दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जिस तरह से कवायद चल रही है विपक्षी एकता को मजबूत करने की, जिस तरह से कवायद चल रही है विपक्षियों के ज़मीन को मजबूत करने की, वहीं अपने ही खेमे में, या यूँ कहें कि जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो सपोर्ट करने वाली पार्टी है, वहाँ भी कहीं ना कहीं ये मसला सामने आ रहा है कि इसकी मजबूती कैसे बरकरार रखेगी। अब स्थिति आती है कई पार्टियों की। अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी में भी जहां पर कमज़ोर करी है वहां पर उस नस को देखा जा रहा है, उसके उपाय किए जा रहे हैं। अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में भी ये सारी सुविधाएं दी जा रही है अभी से ही, ताकि कहीं भी कोई कसर या कोई चूक बाकी न रह जाए चुनाव से पहले। अब हम सीधा बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि दो जगहों में, यानी पहले से तो वो सांसद हैं जमुई से, अब हाजीपुर की भी बात हो रही है। हाजीपुर से भी वो अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से ताल उनके चाचा जी भी ठोक रहे हैं, क्या वैसी परिस्थिति में भतीजा चाचा पर भारी पड़ेगा? क्या चिराग की रोशनी में पारस की जो चमक है उसमें कुंद पड़ेगी? हम सीधा बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह साथ दे रहे हैं बातचीत के लिए, और इन्हीं से हम बात करेंगे कि क्या वाकई में चिराग की रोशनी में कुंद पड़ेगी पारस की चमक? भाई, पारस जी की रोशनी थी कहाँ? ये रोशनी जैसे होता है ना कि जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो सूर्य से रोशनी लेके चमकते हैं। पशुपति पारस जी का भी यही हाल था। पहले हमारे दिवंगत संस्थापक रामविलास पासवान जी की रोशनी में चमक रहे थे जी। और हमारे मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की रोशनी में चमक रहे हैं। हाजीपुर ने एक बार नहीं कई बार दिखा दिया है उनको। अभी 2 दिन पहले ही घटना देख लीजिए। कहीं भाषण दे रहे थे भाई, एक रेलवे लाइन का कहीं का उद्घाटन कर रहे थे, एक बुजुर्ग ने उठ के कह दिया है कि चुनाव से पहले आप सेवक हो जाते हैं, चुनाव के बाद आप मालिक बन जाते हैं, अब इससे मिलते नहीं हैं। और जो रेलवे लाइन ऑलरेडी कार्यरत है उसका आप उद्घाटन कर रहे हैं, उससे पहले उन पर स्याही फेंक दी गई थी। तो उनकी रोशनी है कहाँ? वो तो पहले अनुकंपा पे नीतीश कुमार जी की जो भी बच्ची खुची रोशनी थी उसमें चमक रहे थे, इसके बाद से प्रधानमंत्री जी की रोशनी में चमके हैं। तो ऐसे लोग एक होते हैं ना, जिसको कहते हैं हम लोग, जो दूसरे पे परजीवी टाइप के लोग जो होते हैं, पैरासाइट जिसको कहते हैं, जो दूसरे के खून चूस चूस के अपना काम करते हैं। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? चिराग जी के वो खून चूस रहे हैं? भाई, वो खून तो हैं पहले चिराग जी के, लेकिन जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है साल 2 साल में, जो अमर्यादित लक्षण उनके जो हैं, बोलना अपने दिवंगत भाई के बारे में, अपने माँ जैसे भाभी के बारे में, वो साबित करता है कि उनकी सोच क्या है। तो ऐसे लोग अगर खून चूसने वाले, अगर पैरासाइट मुझे कहना होगा या कोई और कहना होगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ लोगों के जुबान से ये भी बात सामने आई है कि पशुपति पारस जी को अब अफसोस होता है कि वो सांसद बेकार बन गए। वो पहले बिहार सरकार में मंत्री के रूप में ही सही थे, अब सांसद बन करके उनको पश्चाताप हो रहा है। क्या लगता है आपको, ये बात सच है कि वो सांसद जब से बने हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है, अब वो पश्चाताप करते नजर आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। जो व्यक्ति पश्चाताप के आग में जलता, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने का तरीका कुछ अलग होता है। लेकिन आप देखिएगा जैसे जैसे समय बीत रहा है, उनका बोलने का तरीका और अमर्यादित और शोभनीय हो जा रहा है। ऐसे लोग जो अपने पार्टी को तोड़ते हैं, अपने परिवार को तोड़ते हैं, अपने दिवंगत भाई का अपमान करते हैं, उन्हें कहीं पश्चाताप नहीं होता है। उनको जो आईना दिखाया जाता है वो जनता दिखाती है, जो कि आने वाले 24 और 25 में दिखाएगी। तो ये बिल्कुल बात मान लें कि पशुपति पारस जी या उनकी पार्टी का जो आप चमक की बात कर रहे थे, चमक पहले भी नहीं था, वो बिल्कुल कुंद नहीं धुंध हो गया है, और आने वाले समय में ये बिल्कुल बुझ जाएगा और रोशनी जलेगी बस केवल चिराग पासवान जी की, और ये रोशनी जल जल के मसाल बनेगी और मसाल बन के सूर्य भी बनेगी। चलिए, सूरज बनने की बात करते हैं। आप तो शायद ये कह रहे होंगे कि सूरज बन के सिर्फ बिहार को ही प्रकाशित करेंगे चिराग पासवान, लेकिन एक बात और स्पष्ट है कि जिस तरह से चिराग पासवान अब अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं, इधर कुछ वर्षों में सबसे ज़्यादा मतलब उनकी एक्टिविटी देखी जा रही है अपने राज्य के प्रति। लेकिन पशुपति पारस जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अभिन्न अंग थे, अनुज थे, अनुज हैं।
और उनकी जो छत्र छाया उन्हें मिली है, या कहें कि उत्तराधिकार जो मिला है, चिराग पासवान क्या उस पूरे कुनबे को तोड़ने में सक्षम हो पाएंगे? ब्रजेंद्र भाई, ये जो आपने शब्द यूज़ किया ना उत्तराधिकार का, पशुपति पारस जी उत्तराधिकारी नहीं है। एक पिता का पुत्र सही मायने में भारतीय परंपरा के अनुसार पुत्र ही होता है, भाई कभी नहीं होता है। अब राजनीतिक परिदृश्य में भी देख लीजिए, चाहे यूपी की बात कर ले या बिहार की राजद की बात कर ले, यहाँ पे भी जब हमारे संस्थापक जिंदा थे तभी उन्होंने चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और नाम को प्रपोज करने के लिए यही पशुपति कुमार पारस जी थे। लेकिन उन्होंने मौका का फ़ायदा ये उठाया जब संस्थापक साहब नहीं रहे और हमारे नेता चिराग पासवान बीमार पड़े थे, उन्होंने पार्टी का तोड़ दिया, पार्टी को तोड़ने का काम किया। तो ऐसे लोग यकीन मानिए उत्तराधिकारी कभी नहीं होगा। और राजनीति में जनता तय करती है कि उत्तराधिकारी किसी नेता का कौन होता है। और 2 साल 2.5 साल में जनता ने एक बार नहीं कई बार ये दिखा दिया, बिहार के उपचुनावों में या रैलियों में दिखा दिया है कि बॉस रामविलास पासवान जी का असली का उत्तराधिकारी कौन है, वो चिराग पासवान जी के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। आखिर में आपसे एक सवाल कि जो स्थिति है उनकी अभी सांसद के तौर पे जमुई में, अब बात हो रही है कि जमुई में कोई और खड़ा होगा, सीधा ये हाजीपुर पहुंचेंगे। हाजीपुर में जिस तरह का पहले से माहौल बना हुआ है, ये भी कहा जाता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान विश्व रिकॉर्ड बनाए थे वहाँ से जीतने में। क्या लग रहा है, चिराग पासवान की स्थिति कुछ आसपास रहेगी इस बार? ब्रजेंद्र भाई, हाजीपुर और रामविलास पासवान जी एक दूसरे के पर्याय थे, ठीक है ना। ऐसा हाजीपुर में कोई घर नहीं होगा जिससे जो रामविलास पासवान जी के कार्यों से अछूता होगा। आप वहाँ पे स्टील की बात कर लें या टेलीकॉम की बात कर लें, हर जगह रामविलास पासवान जी की छाप है। इसलिए हमारे अध्यक्ष कहते हैं कि भाई वो हाजीपुर रामविलास पासवान उनके पिता की कर्म भूमि रही है, तो उसको छोड़ने की बात ही नहीं होती है। लेकिन जमुई भी चिराग पासवान जी की कर्म भूमि है। अगर मैं अगर बखान करना चालू कर दूं, वहाँ पे आपको सेंट्रल स्कूल से लेने के अलावा या रेल लाइन को जोड़ने की बात, मतलब काफ़ी काम किया गया है जमुई में चिराग पासवान जी के द्वारा। या ऑक्सीजन प्लांट की बात कर लो, कोरोना के समय में ये भी अप्रूवल आया था। तो दोनों जगह अब ये निर्णय चिराग पासवान जी को, हमारे नेता को लेना है कि वो कहाँ से लड़ना चाहेंगे चुनाव। तो इस पर मैं, क्योंकि मैं आधिकारिक प्रवक्ता तो हूँ, लेकिन मैं इस पर अधिकृत नहीं हूँ बोलने के लिए, वो शीर्ष नेतृत्व बताएगा जब समय आएगा तब। लेकिन ये बात जान लीजिए कि अगर चिराग पासवान जी जमुई हाजीपुर उतरते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने पिता का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे जीत के मार्जिन का। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर विनीत सिंह, स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि अपने पिता का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं चिराग पासवान। अब देखना ये होगा कि जो पशुपति पारस जी हैं, यानी चाचा जी हैं, पारस की रोशनी को कितना कुंद करेंगे चिराग पासवान हाजीपुर में, और इस लोकसभा चुनाव के बाद क्या हश्र होने वाला है इनके विपक्षियों का या अन्य कुनबों का। हम इंतज़ार करेंगे। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।